शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातःकाल पंचम अध्याय में से 22वां श्लोक हो गया था। पहले कहा गया था बाह्य विषय में जिसका अंतःकरण असक्त आसक्ति रहित हो तो आत्मा परमानंद रूप उसका सुख प्राप्त करता है, अक्षय सुख को प्राप्त करता है। जो ब्रह्म योग से युक्त जिसका अंतःकरण, ब्रह्म में समाधि को ही ब्रह्म योग कहा गया। आगे कहा गया इंद्रियों को विषय से निवृत्ति करने का कारण क्या है। विषयजन्य भोग सब दुख के कारण है, दुख के योनि है, अनित्य है। भोग करने पर इच्छा की निवृत्ति नहीं होती है, तृष्णा बढ़ती है। ये विषयजन्य भोग अनित्य इसलिए क्योंकि उनकी उत्पत्ति होती है और नाश होता है। विवेकी लोग उसमें रमण नहीं करते। जिनकी उत्पत्ति हो और नाश हो वो तो अनित्य से मानते हैं सब लोग, किंतु वेदांत में इसे कहते केवल अनित्य नहीं है, वो वास्तव ही नहीं है। तार्किक लोग, न्यायिक लोग कहेंगे घट की उत्पत्ति होती, घट का नाश होता है, किंतु घट को सत्य मानते हैं। वेदांती कहते हैं जिसकी उत्पत्ति होती पहले नहीं था, नाश होगा तो आगे भी नहीं रहेगा, मध्यवर्ती काल में दिखता है, वो वास्तव उस समय भी नहीं है। जैसे स्वप्न दृश्य और रज्जु सर्प है। भगवान शंकराचार्य जी के परम गुरु गौड़पादाचार्य ने मांडविक कारिका में कहा, अन्यत्र भी बहु स्थान में इसका उल्लेख है श्रुति में। आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। आदि में नहीं, अंत में नहीं, तो मध्यवर्ती काल में तथा अर्थात नास्ति। नाभाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता है। जिसका अभाव होता है वो सत नहीं है। इसलिए जिसकी उत्पत्ति हो और नाश हो, जिसका अभाव होता है वो सत वास्तव नहीं है, मिथ्या है। इसलिए मिथ्या वस्तु में भोग रति ये अत्यंत अविवेकी मूढ़ की होती है, विवेकी की नहीं होती। जैसे पशु आदि है, उनको मालूम नहीं होता है पारमार्थिक है अथवा नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य मिथ्या वस्तु में प्रीति भोग में आसक्त होता है वो पशु के समान है। और मोक्ष मार्ग के लिए अत्यंत विरोधी है, बड़ा दोष है, सब अनर्थ प्राप्ति का कारण है, जिसका निवारण करना बड़ा कठिन है। इसलिए उसका निवारण करने के लिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए। यत्न अधिक करने से ही परिहार होगा, तब मोक्ष मार्ग में आगे प्रगति होगी। आगे कहते हैं भगवान, शक्नोति हैवयः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः।
यह इहैव शरीर विमोक्षणात् प्राक् काम क्रोधोद्भवं वेगं सोढ़ुं शक्नोति स युक्तः स नरः सुखी। यह नर जो मनुष्य अधिकारी शरीर विमोक्षणात् प्राक् शरीर समाप्त होने के पहले काम क्रोधोद्भवं वेगम सोढ़ुं शक्नोति, काम क्रोध से होने वाले जो वेग उसको सहन करने के लिए समर्थ होता है, वही नर युक्त समाहित है और वही सुखी है। कामश्च क्रोधश्च काम क्रोधो उद्भवो यस्य वेगस्य, काम और क्रोध से के वेग होता है। काम होने पर मन में कामना तृष्णा, सुख हेतु में जो तृष्णा है उसको कहते काम। इंद्रिय के विषय प्राप्त हो, इष्ट विषय का श्रवण हुआ, स्मरण हुआ तो तृष्णा होती है। ये तृष्णा का नाम काम। किसी भी विषय हो, किसी भी इंद्रिय के विषय हो, श्रवण किया, दर्शन किया, स्मरण किया, जिसका अनुभव पहले हुआ था, सुख का साधन, उसमें तृष्णा होती, मुझे मिल जाए, प्राप्त हो जाए। बड़े कामना के कारण विषय चिंतन करते करते रोमांचन हो जाता है, चक्षु आदि हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न होता है, मुख भी खिल जाता है, अंतकरण में क्षोभ हो जाता है। ये काम से वेग होता है। इसी प्रकार क्रोध से भी वेग होता है। क्रोध होता अपने में अपना जो प्रतिकूल विरोधी है, दुख का साधन है, उसका दर्शन हो, श्रवण हो, स्मरण करे, क्रोध होता है। क्रोध के पश्चात के शरीर में अंतकरण में वेग होता है, उसको कहते क्रोधोद्भव वेग। कभी शरीर में कंपन होगा, क्रोध अतिक्रमण से हाथ पैर कांपता है, पसीना निकल जाएगा, ओष्ठ को चबाएगा हाँ जोर से, और लाल हो जाएगा, आँख लाल हो जाएगी। क्रोध होने पर लाल, कहते तुम्हें लाल आँखें दूसरे किसी को दिखाना, तो लाल आँख हो जाता है। ये सब चिन्ह उसका, क्रोध होने से ये चिन्ह बाद में होता है। ये वेग कब तक रहता है? प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक शरीर है तब तक, ये मरने तक अवश्यम भावी है काम क्रोध से होने वाले वेग। तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए ये मेरे में काम क्रोध नहीं होगा, वेग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत निमित्त है। कभी किसी विषय का भोग हुआ था, अभी विषय है नहीं, स्मरण करते करते वेग आ जाता है। इसलिए जब तक मरण तब तक उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर नष्ट होने के पहले भी ये यदि सामर्थ्य आ जाए इसको सहन करने के लिए, शक्नोति इहैव, यहाँ ही जीते जी, जीवन जब तक है तब तक अवश्य ही वेग होता है। तो शरीर समाप्त होने के पहले इस वेग को सहन करने के लिए, सोढ़ुं, सहन करने के लिए जो समर्थ हो सकता है वही युक्त समाहित है और वही सुखी है। अर्थात काम क्रोधोद्भव वेग को सहन करने के लिए समर्थ जो होता है वही वास्तव सुखी है। इसको सहन करना पड़ेगा। काम क्रोध हो जाए तो आगे उसका फल, उसकी प्रतिक्रिया अधिक नहीं हो, सावधान रह करके शांत हो जाए। क्रोध अत्यधिक होने पर यदि कुछ कहे कुछ करे तो अवश्य ही गलत ही कहेगा, गलती ही करेगा। क्रोध अधिक होते समय कोई निश्चय नहीं करना, निर्णय नहीं करना चाहिए। थोड़ा शांत हो करके विचार करके निर्णय करे। क्रोध के समय जो निर्णय करते आवेश आ जाता है, कहते आवेश क्रोध हो गया, ऐसे में कर दिया कह दिया, तुरंत थोड़ी देर बाद में रोने लगते हैं। क्रोध करके जो कुछ कह देगा थोड़ी देर में पैर पकड़ लेगा। ये होता है क्रोध उद्भव वेग, उसको सहन कर सकता है
अर्थात आगे कुछ नहीं करके पता नहीं चले क्रोध अंदर मन में कोई विक्रिया हुई। परमात्मा का जो चिंतन करता है, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा है, सामान्य कुछ होता है उसके ऊपर ज़्यादा क्रोध करे अथवा तृष्णा अत्यधिक विषय की इच्छा करे, तो विषय की इच्छा करके तृष्णा बढ़ते रहे तो परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं है। कोप होता है किसके ऊपर? अपना जो अपकार करता है उसके ऊपर कोप होता है। अपकारिणी चेत कोप कोपे कोपम कथम नते। तुम्हारे अपकार करने में यदि तुम कोप करते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा अपकारी कोप है, उसके ऊपर क्यों कोप नहीं करते हो? अपकारी में तो कोप है, और क्रोध तुम्हारा बड़ा अपकारी है। बाह्य शत्रु जितने अपकारी नहीं, उससे के अपेक्षा अधिक अपकारी अपना क्रोध है। नरक का द्वार है, उसके ऊपर कोप करो, अन्य के ऊपर कोप नहीं करो। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा क्रोध, उसके ऊपर कोप करो। क्रोध के ऊपर कोप करके क्रोध को शांत करो। इसी से ही ये संसार सागर से पार होने के लिए शक्ति मिलती है। उसमें वेग में आकर के कुछ कर लिया, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसा कुछ परिस्थिति होने पर भी शांत होकर के सहन कर लेना, यही विवेकिता है। ऐसा करने से अपने स्वरूप में स्थिति होती है। क्रोध करके, क्रोध के बाद तृष्णा अत्यधिक काम वेग हुआ, उसके बाद जा कर के देखो साधन बैठ कर जप करो, कैसे मन लगता है। शरीर में कंपन, पसीना, रोमहर्ष, छाती में धम धम होता है, कहाँ जप होगा क्रोध अत्यधिक होने पर। ब्रह्म में स्थित तभी होता है बाह्य विषय में बिल्कुल अनासक्त रहे, और वही सोचे जो मिलता है अपने कर्म फल है, दूसरे ऊपर कोई दोष नहीं दे करके अपने लक्ष्य चिंतन करे। कैसे अधिकारी ब्रह्म को प्राप्त करता है? भगवान कहते हैं युवंतः सुखोन्तरा राम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यो अंतः सुख, अंतः स्वयं आत्मा, अंतरतमः तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रिय वृत्तात् प्रिय सर्वस्मात् अंतरतरो अंतरतरम यदयम आत्मा। सबसे अंदर है आत्मा, इसलिए अंतर शब्द, अंत शब्द से अंतरात्मा, आत्मा। आत्मा में जो सुख है अंत सुख, और अंत आराम, अंत का अर्थ आत्मा। अंतर आत्मा में ही आरमण, विषय में नहीं। अज्ञानिता विषय में रमण करता है, किंतु विवेकी अंतर आत्मा में ही आरमण, उसमें ही आनंद में स्थित होता है। इसी प्रकार अंतर ज्योतिरेव, अंतरात्मा में जिसकी ज्योति प्रकाश है, बाह्य प्रकाश नहीं। बाह्य प्रकाश जड़ है, आत्म प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, प्रकाश को भी प्रकाश करने वाले आप है। सूर्य चंद्र को देखने वाले चक्षु को जानने वाले बुद्धि, और बुद्धि को प्रकाश करते हो आप। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, प्रकाशों का प्रकाशक है। वही प्रकाश ही वास्तव है, बाह्य प्रकाश नहीं है। ऐसा जो सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्मभूत ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वो तो ब्रह्मभूत है। जो साधक योगी है वो ब्रह्मभूत है। यदि जीव ब्रह्म का भेद होता, जितने साधक करने पर जीव ब्रह्म कैसे हो जाएगा? ब्रह्मभूत कहने से वास्तव ब्रह्म है। जीव ब्रह्म की एकता शास्त्र प्रतिपाद्य है। अज्ञान के कारण अपने को भिन्न मानता है, और अज्ञान निवृत्त होने पर कहते ब्रह्मभूत, ब्रह्मस्वरूप हो गया। ब्रह्मस्वरूप होने का नहीं, ब्रह्मस्वरूप है।
उसकी अभिव्यक्ति होती अभेद की। अभेद अभिन्न है, एक स्वरूप है। अज्ञान के कारण भिन्न जैसे मानता था, अज्ञान निवृत्त होने से ब्रह्म स्वरूप हो गया, तो वह ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति प्राप्नोति। ब्रह्मणि निर्वाणम निवृत्ति सुख मोक्ष सुख ही जीते जी प्राप्त कर लेता है, जीवन मुक्त कहा जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। ऋषि शब्द से तो ऋषयो मंत्रद्रष्टार कहा जाता है। यहाँ ऋषि सम्यक दर्शी ज्ञानी है, दृष्टा है। मंत्रद्रष्टा केवल नहीं, स्वरूप साक्षात्कार करने वाले जो ज्ञानी है ऋषय, वो ज्ञान होने के बाद क्षीण कल्मषः, कल्मष पाप जिनका नष्ट हो गया, क्षीण कल्मषा येषां, पाप रहित हो जाते हैं। छिन्न द्वैधा, द्वैध संशय भी नष्ट हो जाता है ज्ञान होने के बाद। ऐसे कौन होता है? यतात्मान, आत्मा का अर्थ इंद्रिय, यतः आत्मा येषाम, आत्मा का अर्थ इंद्रिय जिनका नियत संयत है, वही कश्चित कोई भी प्राप्त करता है। सहस्रेषु, इंद्रिय की प्रवृत्ति को रोकने पर ही प्राप्त करता है। कश्चित धीर प्रत्येगात्मानमैच्छद आवृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन, वही धीर होता है। आवृत चक्षुरादि इंद्रियों को विषय से हटा करके लक्ष्य में लगाना चाहिए। यत संयत इंद्रिया सर्वभूत हित रहता है, सर्वेशा भूतानाम हितः सर्वभूत हिते रहता है। किसी की हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करने वाले, किसके ऊपर पीड़ा नहीं पहुंचाते। सर्वासाम भूत सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे चिंतन करते हैं। जहाँ कहाँ देखते हैं तो ये देखते हैं, ये अज्ञान के कारण अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उनके ऊपर परमात्मा कृपा करे। ऐसे सर्वभूत में हित, इसमें रत है, वही प्राप्त करते हैं ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्मणि निर्वाणम, मोक्ष सुख है, मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। पाप नष्ट होता है, द्वैत नष्ट होता है, किंतु इंद्रिय संयम पहले करना चाहिए। हिंसा नहीं करे, साधना करने पर वही प्राप्त करते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। यतचेतसां यतीनां काम क्रोध वियुक्तानां विदितात्मनां ब्रह्म निर्वाणम अभितो वर्तते। यतचेतसां काम क्रोध वियुक्तानां, काम क्रोधो कामश्च क्रोधश्च काम क्रोधो ताभ्याम वियुक्तानां, काम क्रोध रहित जो यति है, यत्न करने वाले यति है। ऐसे यति शब्द सन्यासी को कहते हैं। यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले यति है। यत चेतसाम यतानि चेतांसी येषाम, जिनका अंतकरण नियत संयत है। इंद्रिय का संयम और उस अंतकरण संयम, इंद्रिय का दमन और अंतकरण का सम दम युक्त होता है साधक। अंतकरण जब संयम करता है, यत चेतसाम काम क्रोध वियुक्तानाम विदितात्मनाम, यत्न करते हैं चित्तन संयम करके,
विदितः आत्मा ये ही ते विदित आत्मान, आत्म साक्षात्कार हो जाता है उनको, तो उनका जिनको ज्ञान हो जाता है तेषाम ब्रह्म निर्वाणम अभितः वर्तते। अभित का तो उभय, तो दोनों तरफ, यहाँ भी मोक्ष सुख है, मरने के बाद भी मोक्ष है, अभी तो दोनों तरफ। जीते जी जीवन मुक्त तो कहे जाते हैं, आनंद है। ज्ञान होते ही वो अपने को मुक्त मानते हैं। अज्ञानी के दृष्टि से उनका शरीर, उनका व्यवहार, भिक्षाटन आदि सब कुछ है। स्वयं अपने को निष्क्रिय आत्मा ऐसा मानते हैं, जिसमें बंधन कारण कुछ भी नहीं है, असंग है, व्यापक स्वरूप है, नित्य मुक्त है, ज्ञान स्वरूप है। उसमें निष्ठा होने के कारण जीते जी ब्रह्म स्वरूप है, मुक्त है। और अज्ञानी के दृष्टि से शरीर दिखता है, प्रारब्ध मानना पड़ता है, कर्म नहीं हो तो कर्म के फल भोग नहीं होगा, सुख दुख भोग होता है शरीर में। तो जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक शरीर रहेगा। तस्य तावदेव चिरम याव न विमुक्षे अथ संपत्स्ये, सामवेद में कहा गया। ज्ञान होने के बाद भी इतने समय शरीर रहेगा जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं हो। प्रारब्ध समाप्त होने पर शरीर नहीं रहेगा। बहुत बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सम्राट हो गए, ज्ञान हो अथवा नहीं हो, कर्म समाप्त होने पर कोई नहीं रखेगा। और यदि कर्म है कोई नहीं मार सकता है। जब समय हो जाएगा कोई रक्षा नहीं कर सकता है, और समय नहीं हुआ कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब समाप्त हो जाता है तो कहते विदेह कैवल्य को प्राप्त किया। ऐसे विदेह कैवल्य को शास्त्र में मुख्य मुक्ति कही गई। जब कर्म समाप्त हो जाता है तो ब्रह्म स्वरूप, स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप है। घटाकाश महाकाश में मिलने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। घट जब था उस समय भी घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है, क्योंकि घट ऐसे पदार्थ नहीं जो आकाश को विभाग कर दे, महाकाश से पृथक कर दे। पृथक नहीं होता है घटाकाश महाकाश से। केवल घट जब तक है तो घटाकाश शब्द प्रयोग करते हैं। घट नष्ट हो गया तो आकाश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे ही था ऐसे ही है। केवल घटाकाश शब्द प्रयोग नहीं होगा, महाकाश हो गया कहते हैं। इसी प्रकार विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति। उसके दृष्टि से जीते जी ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मभूत पहले कहा था। तो उभयतः उनका सुख है ब्रह्म निर्वाण, जीवन मुक्ति जीते जी, और उसके पश्चात विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं। अभी आगे 6 अध्याय कहेंगे। योग करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर कर्मयोग करे, ईश्वर अर्पण करके, ये पहले कहा। आगे सम्यक दर्शन ज्ञान होने के लिए अंतरंग साधन ध्यान कहेंगे। उसके लिए कुछ श्लोक सूत्र स्थानीय कह रहे हैं। 6 अध्याय में ध्यान कथन करेंगे। अंतःकरण शुद्धि के लिए तो कर्म करना है ईश्वरार्पण करके, उसके पश्चात ज्ञान के लिए श्रवण मनन करके निधिध्यासन करना होता है। और पहले अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ा योगाभ्यास साधकों को बैठने का अभ्यास करे। ध्यान करने के लिए भी बैठ करके ध्यान करने के लिए ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने बनाया। आसीन संभवात, बैठ करके ध्यान करे, क्योंकि ध्यान संभव है। चलते फिरते ध्यान करना है ठीक है, जब बैठने के लिए समय नहीं मिले, किंतु चलते फिरते अवश्य ही विक्षेप होता है। और लेट करके ध्यान करके देखो निद्रा कैसे कितने जल्दी आ जाती। बैठी बैठी कर ध्यान करते समय भी नींद आ जाती है, और लेटने पर तो बड़ा आनंद से। इसलिए बैठ करके, और बैठना भी ऐसा है सिद्धा मेरुदंड सिद्धा करके, किस प्रकार बैठना है, कैसे ध्यान करना है, आगे बताएंगे 6 अध्याय में। थोड़े ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे वेदांत विचार करने पर जब
श्रवण मनन करके विचार होता है, उस समय आसन आदि में आग्रह नहीं है, किंतु एकाग्र होने के लिए, ध्यान करने के लिए थोड़ा एक आसन आदि अभ्यास हो तो बहुत अच्छा होता है। अभ्यास करने से आसन होता है, थोड़े प्राणायाम करने से मन एकाग्र होता है, फिर शरीर स्थिर रहता है। मेरुदंड सीधा करो तो अधिक समय बैठ सकते हैं। मेरुदंड को टेढ़ा कर बैठो तो अधिक तो नहीं बैठना, सीधा करना पड़ेगा बीच बीच में। सीधा कर बैठो, ऐसे शरीर रहना चाहिए। ऐसे घोड़ा को शरीर में रख दिया सीधा, उसको बीच में कुछ करना पड़ता है। घड़े को रख दिया तो ऐसे रह गया, और बीच में उसको कुछ सीधा करना टेढ़ा करना नहीं पड़ा, सीधा रह गया। मेरुदंड केवल पूरा ऐसा करके बैठो, अधिक समय नहीं बैठ सकते। थोड़ा इधर करो, अधिक समय नहीं बैठ सकते। एकदम सीधा बैठो तो बैठ सकते हैं। ये आगे कहेंगे। और उसके लिए किस प्रकार ध्यान करना थोड़े सूत्र रूप से 2-3 श्लोक कहते हैं, 6ठ अध्याय में विस्तार के साथ कहेंगे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ बाह्यान स्पर्शान बहिः कृत्वा चक्षुश्चैव भ्रुवोः अंतरे कृत्वा प्राणापानौ नासाभ्यंतरचारिणौ समौ कृत्वा, उसके आगे के साथ संबंध ऐसा जो रहता है सदा मुक्त एव स। बाह्यान स्पर्शान बहिः कृत्वा, बाहर जो स्पर्श है, स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषय, शब्द स्पर्श रूप रस आदि इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है उनका विषय का ग्रहण करने पर अंदर बुद्धि में उनका प्रवेश हो जाता है। विषय नहीं आता है, किंतु तदाकार वृत्ति होने पर तज्जन्य संस्कार, तज्जन्य सुख दुख होता है। जो विषय बाहर है उसको बाहर ही रहने दो, अर्थात इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं करे। बाह्यान स्पर्शान बहिः कृत्वा, बाहर जो स्पर्श है, स्पर्शकात विषय, स्पृश्यन्ते स्पर्शा शब्द स्पर्श आदि, उनका चिंतन नहीं करें, उनको बाहर ही रहने दो। चिंतन करे तो अंदर आ जाता है, चिंतन नहीं करके। और चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवो, चक्षु के भी भ्रुवो अंतरे कृत्वा, ये दोनों भ्रुव के बीच में चक्षु करके। यहाँ करने का अभिप्राय है, कहीं संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम आगे कहेंगे, नासिका आग्रह को देखने के लिए। कोई कहते हैं यहाँ तो दोनों भगवान कहते हैं यहाँ रखने का अर्थ बाहर नहीं देखना। नासिका के अग्र को देखने का अर्थ ऐसे करके टेढ़ा करके देखो, आंख दर्द हो जाएगा, ध्यान क्या लगेगा। यहाँ देखने में तात्पर्य नहीं है, ऐसा रहे बाहर नहीं देखना। और देखता मतलब आंख पूरा बंद नहीं करना, नींद लगेगी। और बाहर नहीं देखना मतलब आंख को आधा रखा, आधा रखने से बाहर दिखते नहीं। और नासिका अगर देखते मतलब आंख पूरा बंद नहीं करते हैं, इसमें तात्पर्य है। और भ्रुवों के मध्य में अंतर चक्षु करना अर्थ बाहर कुछ नहीं देखना। और नासाभ्यंतरचारिणो प्राणापानो समूह कृत्वा, नासिका के अंदर चलने वाले प्राणापान वायु उनको समान करके प्राणायाम करना पड़ता है। अनुलोम विलोम विलोम करके, रेचक पूरक कुंभक अभ्यास करके गति धीरे धीरे हो। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम धीरे धीरे श्वास का ग्रहण, धीरे धीरे त्याग, ये भी अभ्यास करे। ये जितने प्राण के ऊपर अपना अधिकार है, प्राण को संयम करे, गति को रोके, इसके वो समान करे, तब मन एकाग्र होता है। और कभी बाएं तरफ चलता है, दाहिनी तरफ चलता है, ये स्वर साधना है। बाएं तरफ चलता है तो कुछ साधना है दाहिनी तरफ चलाने के लिए, दाहिनी तरफ है तो बाएं तरफ चलाने के लिए। दोनों में बराबर चलता है तो उस समय ध्यान अच्छा होता है।
जिस समय देखो दोनों में श्वास बराबर चलता है उस समय बैठ जाओ ध्यान करने के लिए, एकाग्र होता है। कभी कभी बाएं तरफ को कहते किंतु दोनों बराबर चले। जो अभ्यास करते हैं उनके पास ऐसे सामर्थ्य आता है दोनों को बराबर करने के लिए। और जब ध्यान हो जाता है अपने आप, श्वास भी ऐसे धीरे धीरे हो जाता है, श्वास की गति दोनों में समान रूप से चलता है। ऐसा करके आगे के साथ उसका संबंध है। आगे श्लोक यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि इंद्रियाणि च मनश्च बुद्धिश्च इंद्रिय मनोबुद्धयः यतः यस्य संयत है, इंद्रिय भी संयत है, मन भी संयत है, बुद्धि भी संयत है। अभ्यास करके उनका संयम करना पड़ता है। अब मनन करने वाले हैं मुनि, शास्त्र श्रवण के बाद मनन करना है। मुनिर मोक्ष परायण, मोक्ष ही परम अयनम गतिर्यस्य परागति, मोक्ष प्राप्त करना वही श्रेष्ठ है और कुछ नहीं चाहिए। जब तक अन्य विषय की इच्छा है तब तक मोक्ष की इच्छा दृढ़ नहीं है। इच्छा तो है, बहुत लोगों की इच्छा है, किंतु वो दृढ़ इच्छा नहीं है। मुमुक्ष तो उसको कहते हैं मोक्ष में भूयात इति दृढ़ इच्छा, इच्छा दृढ़ हो। जब तक इच्छा दृढ़ नहीं होती है तब तक लौकिक कार्य भी करने के लिए समर्थ नहीं होता है। कोई सोचता है गंगा स्नान करने के लिए जाऊं या अथवा नहीं जाऊं, गंगा स्नान करेंगे जाऊं अथवा जंगल के तरफ जाऊं। एक समय सोचता है गंगा स्नान करने जाओ, थोड़ी देर में सोचता है जंगल की तरफ जाओ। क्या करेगा वो? जब तक निश्चय नहीं हो नहीं जंगल के तरफ नहीं जाऊंगा, गंगा स्नान करूंगा, तब चलेगा गंगा जी को। जब गंगा जी चलता है उसका निश्चय हो जाता है नहीं अभी गंगा चलना है और जंगल में नहीं जाना है, तभी चलेगा। निश्चय नहीं करके चलेगा तो थोड़ी देर में फिर वापस आएगा, जंगल के चलना है, फिर थोड़ी दूर उधर चलेगा। ऐसा नहीं करता है। सामान्य रूप से लौकिक कर्म करने के लिए भी ये नहीं करना किंतु यह करना है। उधर बाएं नहीं चलना, दाहिने चलना, पूर्व को नहीं चलना पश्चिमों को चलना, कुछ निश्चय करके ही आगे चलता है। सामान्य लौकिक कर्म के लिए भी दृढ़ निश्चय होने पर ही करता है। जब तक दृढ़ नहीं निश्चय करता तो बैठता है। क्या करेंगे सोचता है गंगा जी चलेंगे या जंगल चलेंगे, पूछता है फिर पूछते क्या करेंगे, फिर वही प्रश्न है, निश्चय नहीं हुआ, चल नहीं पाएगा। इसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति की दृढ़ इच्छा का अर्थ है और कुछ भी नहीं चाहिए। मोक्ष चाहिए या सांसारिक वस्तु की इच्छा है। सांसारिक वस्तु की इच्छा एक तरफ, मोक्ष की इच्छा एक तरफ। जो चाहते हैं मोक्ष की इच्छा हमारी भी है, थोड़े सांसारिक वस्तु की भोग पहले हो जाए फिर मोक्ष के लिए प्रयत्न करेंगे। अभी मोक्ष की इच्छा नहीं है। मोक्ष की इच्छा अर्थ मोक्ष की ही इच्छा हो, अन्य इच्छा नहीं हो। शास्त्र में पयो व्रत, दूध पान करके रहता कि उसका व्रत है। 2 बार भोजन करके रात को 1 गिलास दूध पी लिया, वो पयोव्रत है। 2 गिलास पिए तो भी पयोव्रत नहीं है। हाँ, पयोव्रत का तो पय एवं व्रत ही, और कुछ नहीं खाता है, दूध पी करके रहता है। चलो 2 गिलास पियो, 3 गिलास पिए कोई बात नहीं, दुग्ध ही पान करता है और कुछ नहीं पीता है तो कहते पयोव्रत। अरे भोजन भी करे दुग्ध भी पी ले तो पयोव्रत नहीं होता है। इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा हो तो और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी एक वस्तु 2 वस्तु की इच्छा हो सकती है, दोनों में विरोध नहीं हो तो खाते हैं। भात भी खाते, उसमें दाल भी मिलाकर खाते हैं, चटनी भी खाते, बहुत वस्तु भी खाते, किंतु ये मोक्ष और संसार दोनों परस्पर विपरीत है।
संसार मिथ्या है, मोक्ष है परमात्मा स्वरूप सत्य है। सत्य की प्राप्ति करनी है तो मिथ्या का त्याग करना पड़ेगा। प्रकाश को जाना है तो अंधकार को छोड़ना पड़ेगा। अंधकार को नहीं छोड़ना और प्रकाश को प्राप्त करना, धूप को जाना, दोनों नहीं होगा। इसलिए दृढ़ निश्चय हो, मोक्ष परायण, मोक्ष ही परागति, और कुछ नहीं चाहिए। तभी वो सब को छोड़ेगा। मुमुक्षु होने पर विगत इच्छा भय क्रोध, बार बार भगवान कहते इच्छा भय क्रोध, इच्छा का त्याग करना एक मोक्ष की इच्छा, और भय द्वितीयाद्वय भयम भवती, अद्वैत चिंतन करने पर अभय पद की प्राप्ति होती है। और भय होता है शत्रु, कोई दूसरा कुछ करेगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। कोई शत्रु कुछ नहीं कर सकता है, जो अपने कर्म में वही होगा। इसलिए भय भी रहित तो हो, क्रोध भी नहीं हो। क्रोध है एक शत्रु है, बड़े शत्रु अभी आया, क्रोध वो समाप्त हो। क्रोध ज़्यादा करने वाले, कोप करने वाले आगे प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसको छोड़ना है। इच्छा जितने जितने इच्छा है इतने इतने संसार बीतत है, संसार इतने लंबा है। इच्छा कम होती तो समझो अभी कुछ अंतःकरण शुद्ध हुआ, तब क्रोध भी कम होता है। ऐसा जो साधक मुनि है सदा मुक्त एव, वो हमेशा ही मुक्त ही है। मोक्ष उसके लिए प्राप्त करने का कुछ नहीं है। ऐसा यदि हो जाए, मन बुद्धि इंद्रिय को संयम कर दिया, मोक्ष ही चाहे और कुछ नहीं चाहिए, इच्छा भय क्रोध समाप्त हो गया, और विषय को बाहर रख के ग्रहण नहीं करे, प्राणापान गति समान कर दे, बाहर विषय चिंता नहीं करे, तो मोक्ष हो ही जाएगा, वो मुक्त ही है। अर्थात जैसे कहते हैं कोई चलते चलते वहाँ पहुँच गया तो पहुँच गए हम बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर के आगे चले गए, थोड़ी दूर पहुँच गए तो कहा है पहुँच गए, थोड़ा बाकी है, किंतु कहते हो ही गया, पहुँच ही गए, बद्रीनाथ में आ ही गए दर्शन होने के पहले भी। इसी प्रकार वहाँ मुक्त अर्थात मुक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ अधिक नहीं है, और प्राप्त ही हो गया। चित्त समाहित होने पर ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अभी समाहित चित्त से किसको जानना है, किसका साक्षात्कार करना है, आगे भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यज्ञ तपसां भुक्तारं सर्वलोक महेश्वरम सर्वभूतानां सुहृदं मां ज्ञात्वा शान्तिमृच्छति। मुझे जान करके ही साक्षात्कार करके शांति को प्राप्त करता है। जो यज्ञ तपसां भुक्तारम सर्वभूतानां सुहृदं सर्वलोक महेश्वरम मां ज्ञात्वा। यज्ञ तप के भोक्ता, यज्ञ होता है देवता उद्देश्य से द्रव्य त्याग, तो देवताओं को यजन करते हैं, पूजा करते देवताओं की, तो देवता यज्ञ का भोक्ता होते हैं और तप का कर्ता होते हैं। तप के कर्ता है परमात्मा है। नान्य अतोस्ति दृष्टा, परमात्मा से कोई दृष्टा श्रोता मनता कुछ नहीं है। वही जीव रूप से प्रकट होकर के तप करते हैं, वही साधक बनते हैं माया से, वही तप करते, तप का कर्ता। और सर्वेषां लोकानां महेश्वर, महान ईश्वर स्थिति महेश्वर तम महेश्वरम महानतम ईश्वरम, ये सब का ईश्वर है। सारा ब्रह्मांड नायक है परमात्मा, एक अद्वितीय तत्व शुद्ध चिद्रूप ब्रह्म ही माया विशिष्ट होने से ईश्वर होता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। जब साक्षात्कार करेगा जीव माया विशिष्ट को नहीं, अहम अस्मि परम ब्रह्म शुद्ध असो ब्रह्म वह परमात्मा, ऐसा नहीं।
अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार करता है, जो कि सर्वभूतानां सुहृदम। एक होता बंधु, एक होता सुहृद। बंधु है स्नेह करने वाले बंधु है, बंधु बांधव संबंधी है। सुहृद होता है उपकार करता है, जो प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करके। कोई उपकार करता है, आगे चाहता है ये मेरा उपकार करेगा, प्रत्युपकार करेगा। उपकार करते हैं बहुत लोग, ये उद्देश्य से, ये भी कभी हमारा प्रत्युपकार करेगा इस उद्देश्य से। किंतु जो सुहृद होता है, सुहृद वही होता है जो प्रत्युपकार भावना के बिना ही उपकार करता है। परमात्मा ऐसा है, सारे भूतों के उपकार करते हैं किससे? प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करके। कोई भी जीव परमात्मा का क्या प्रत्युपकार करेगा? सबका ही अहेतु की करुणा करने वाले, बिना कारण करुणा करने वाले कृपा परमात्मा है। उनको जान करके शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त करता है। शांति है संसार की उपरति, मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य, नहीं ये तो भाष्य में है। गीता में इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जब अंतःकरण शुद्ध होता है, यह लोक परलोक फल की इच्छा नहीं रहती है, तो लोक साधन धन कर्म सबको, पुत्र आदि सब का त्याग कर देता है। लोक प्राप्ति का साधन है पुत्रेण अयम लोक जय, कर्मणा पितृलोक, विद्या देवलोक। कर्म करके पितृलोक की प्राप्ति होती है, पुत्र से इस लोक की प्राप्ति, इस लोक की जय, और उपासना से देवत्व को प्राप्त करता है। यह लोक परलोक फल से यदि विरक्त हो जाता है, विरक्त तब होता है जब निश्चय करता है मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तब कर्म फल की इच्छा नहीं तो कर्म का त्याग कर देता है, कर्म नहीं करता है। यदि कर्म करता है तो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करता है। जब मुमुक्षुत्व हो जाए, वैराग्य हो जाए, योग में आरूढ़ हो जाए। किंतु जब तक वैराग्य नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, तब तक कर्मयोग करना चाहिए अंतःकरण शुद्धि के साधन रूप से। तब अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होता है तो वैराग्य होता है। वैराग्य के बिना संन्यास अनुचित है। संन्यास के लिए इसे कहा गया ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। यदि वे इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत कहा, गृहात् वा वनात् वा। नियम है ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम में रहे, गुरुकुल में रह कर के अध्ययन करे, संध्या वंदन करे, गायत्री उपासना करे, वेद अध्ययन करे। उसके बाद गुरु से अनुमति ले करके कर्म करने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाए। अध्ययन करने के लिए ब्रह्मचारी संध्या वंदन करता है। आगे अध्ययन के पश्चात वेद के रहस्य को समझ करके कर्म करने के लिए धर्म विचार करने के बाद गृहस्थ आश्रम में जाता है, कर्म करने के लिए, न कि भोग के लिए। कर्म करने के बाद 50 वर्ष उम्र हो जाने से उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाता है। तप प्रधान है वानप्रस्थ आश्रम, तप करने के लिए। 75 वर्ष हो जाए तो संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो।
ये होता है क्रम संन्यास। वैराग्य हो अथवा नहीं हो संन्यास लेना चाहिए, ये श्रुति कहती है। किंतु ये श्रुति से विहित संन्यास कलियुग में निषिद्ध है। वैराग्य पूर्वक संन्यास ही कलियुग में लेना चाहिए। यदि व इतर था, यदि वे इतर था कहने का अभिप्राय, यदि वैराग्य है तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद वा वनाद वा। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, 25 वर्ष पूरा होने के पहले भी संन्यास ले सकता है वैराग्य हो तो। किसी प्रकार गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो गया, यदि वैराग्य है तो गृहस्थाश्रम छोड़ करके भी संन्यास ले। वनी भूत्वा, यदि वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट है, वैराग्य दृढ़ हुआ तो वानप्रस्थ आश्रम त्याग करके संन्यास ले। यह जो संन्यास है, एक तो विद्वत संन्यास है कि विविदिशा संन्यास बताया था। ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास, संन्यास श्रवण कुर्यात्, वेदांत श्रवण करने के लिए सब आश्रम धर्म त्याग करता है विधि विधान पूर्वक। ये संन्यास आश्रम का तो प्रतिपादन शास्त्र में किया गया, किंतु जब तक वैराग्य नहीं हो, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो, तब तक योग में आरूढ़ होने के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए वह कर्म करे। इसलिए वर्तमान यहाँ कर्मयोगी की भगवान स्तुति करते हैं। जो कर्म करता है, कर्म फल त्याग करके, वही काम नहीं है कुछ, वो भी सन्यासी है, योगी है। कर्मयोगी को योगी सन्यासी कह करके भगवान स्तुति करते हैं। साधन करने पर ही आगे साध्य को प्राप्त करेगा। तो कर्मयोग करने पर ही अंतःकरण शुद्धि होकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, जब परमार्थ संन्यास उसकी निंदा नहीं करते, किंतु ये केवल संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो गया, वैराग्य नहीं है, श्रवण आदि नहीं करता है, उसकी अपेक्षा तो अच्छा है कर्म करे फल इच्छा रहित होकर के। फल इच्छा रहित होकर कर्म करना कोई काम नहीं है। भगवान कहते कर्म फलम अनाश्रित यह कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। कर्म फल की इच्छा त्याग करके, कर्म फल में तृष्णा रहित होकर के जो कर्म करता है, कार्यम कर्म कर्तव्य नित्य कर्म करता है। काम्य कर्म तो स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए है, किंतु नित्य कर्म कुछ फल इच्छा नहीं है, करता है कर्म। ऐसा जो कर्म करता है वो कर्मयोगी। अन्य कर्मयोगी से जो फल इच्छा से कर्म करता है उनकी अपेक्षा विशेष है। उसको तो सन्यासी है, वो सन्यासी है, योगी भी है। सन्यास में त्याग, सन्यास शब्द का तो सम्यक त्याग परित्याग, जो त्याग करता है वो सन्यासी है। और योग है चित्तवृत्ति निरोध चित्त समाधान, जो करता है योगी है। तो यह जो कर्म फल त्याग करता है वो भी काम त्याग नहीं करता है, इसलिए वो भी सन्यासी है। और जो समाहित रहता है, कर्म अनुष्ठान करता है, बीच में कर्म फल में तृष्णा रहित होकर के, वो भी योगी। योग अंग अनुष्ठान करता है, कर्मानुष्ठान करता है योग प्राप्ति के लिए। जो कर्म अनुष्ठान करता है, कर्मानुष्ठान करता है, कर्म फल इच्छा त्याग करके योग के साधन रूप से करता है, वो तो योग के लिए करता है, इसलिए योगी है। दोनों उसको कहती है, सन्यासी भी है योगी भी है। कर्म करने वाले एक गौण है, मुख्य नहीं है। मुख्य सन्यासी योगी तो है, किंतु स्तुति करने के लिए ऐसे कहते हैं वो सन्यासी है, योगी है। न निरग्नि न चाक्रिय, केवल अग्नि का त्याग कर दिया। अग्नि है कर्म के अंग, कर्म अंग त्याग करके अग्नि त्याग कर देने से ही योगी सन्यासी हो गया। अक्रिय अविद्यमान क्रिया ऐस्य, तपोदान यज्ञ आदि नहीं करता तो अक्रिय हो गया, तो वो सन्यासी हो गया, ये बात नहीं है। वह उसकी अपेक्षा अच्छा है, सब कर्म जैसा प्राप्त है इसे करे, किंतु कर्म फल का त्याग करे। तो कर्म फल त्याग करने से सन्यासी के समान है, वो कम नहीं है। और जो ये गौण है, जो मुख्य सन्यासी है वैराग्य पूर्वक सन्यास वो अलग है। वैराग्य के बिना खाली सन्यासी के अपेक्षा ये श्रेष्ठ है। पहले भी कहा गया,
कर्म करे, कर्म फल की इच्छा त्याग करके, वो कम नहीं है। इच्छा के बिना कर्म करना विधि विधान के साथ सरल नहीं है। कर्म सब ठीक ठीक करना फल इच्छा छोड़ करके, ये भी त्याग कम नहीं है। और जो सन्यासी है उनको भी ऐसे सोचना चाहिए, कर्म त्याग करते हैं तो कर्म फल की इच्छा नहीं हो। कर्म फल की इच्छा, कर्म फल है पुण्य कर्म के फल है सुख, सुख साधन। संन्यास लेने का अर्थ सुख, सुख साधन की इच्छा, ऐषणात्रय संन्यास है। संन्यास मुख्य इच्छा यदि होती है, विचार करके इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। इच्छाओं का यदि त्याग नहीं कर पाया, ऐसे सन्यासी की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, जो कर्म फल त्याग करके कर्म करता है, कर्म फल की इच्छा का त्याग करके। और जो मुख्य सन्यासी है वो तो श्रेष्ठ है, यदि ज्ञान प्राप्त करता है, ऐषणात्रय संन्यास करता है विधिवत, तो वो तो श्रेष्ठ है ही। यं संन्यासमिति प्राहुर योगम तं विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासमिति प्राहु तम योगम विद्धि है पांडव। यस्माद् असन्यस्त संकल्पो कश्चन योगी न भवति। जिसको संन्यास कहते हैं, सर्व कर्म कर्म फल त्याग संन्यास, वास्तव संन्यास ऐषणात्रय संन्यास जिसको कहते, श्रुति स्मृति को जानने वाले, तम योगम विद्धि, उसको योग कर्मयोग समझो। कर्मानुष्ठान भी परमार्थ संन्यास समझो। कर्मानुष्ठान फल इच्छा रहित होकर के जो कर्मयोग करता है उसको भी संन्यास समझो। कर्मयोग तो प्रवृत्ति मार्ग है और संन्यास निवृत्ति मार्ग है। दोनों में समानता कहते, जो संन्यास है उसको योग समझो। दोनों में समानता होने के लिए कुछ सादृश्य चाहिए। चंद्र एवं मुखम, चंद्र सदृश मुख है, तो कुछ सादृश्य को लेकर के समानता सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ भी सादृश्य है, परमार्थ संन्यास के साथ कर्मयोग का सादृश्य है। जो परमार्थ संन्यासी है, सारे कर्म और कर्म फल इच्छा का त्याग करता है, फल इच्छा त्याग करके कर्म साधन त्याग करता है। फल विषय का संकल्प छोड़ने पर ही संन्यास होता है। और ये भी जो कर्मयोगी है, कर्म तो अनुष्ठान करता है किंतु कर्म फल की इच्छा त्याग करता है, इसलिए ये भी कम नहीं हुआ, ये भी तो फल का त्याग कर दिया। क्योंकि असन्यस्त संकल्प, संकल्प त्याग नहीं करके कोई योगी का नहीं होता है। इसलिए योगी होने के लिए, कर्म योग होने के लिए कर्म फल इच्छा त्याग, फल संकल्प त्याग कर दिया तो चित्त विक्षेप नहीं होता है, तो योगानुष्ठान करता है, वही योगी है। अर्थात ऐसे कर्म जो करता है फल इच्छा त्याग करके, वो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है, वो कम नहीं है। कर्मयोग ज्ञान निष्ठा में प्राप्ति का साधन है, ऐसा कह करके भगवान कहते हैं ऐसे योग्यता आने के पहले फल निरपेक्ष होकर के कर्म करे। अभी कर्मयोग ज्ञान योग का साधन स्पष्ट भगवान कहते हैं। आरुरुक्षुर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगम आरुरुक्षुर्मुनेः कर्म कारणमुच्यते, तस्यैव योगारूढ़स्य शमः कारणमुच्यते। योगम आरुरुक्षो हो, आरूढ़ इच्छति ते आरुरुक्षु। योग में जो आरूढ़ होना चाहता है, ज्ञान योग में आरूढ़ होना चाहता है,
ज्ञान योग में जानने के लिए जब चाहता है उसका कारण है कर्म कारणम उच्यते। योग में ज्ञान योग में आरूढ़ होना चाहता है तो साधन पहले करे, कर्म योग करे। कर्मयोग उसका कारण है। इसी जन्म में हो पूर्व जन्म में हो बहुत कर्म निष्काम कर्म करने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है, तब योग ज्ञान योग में आरूढ़ होता है। ज्ञान मार्ग में चलने के लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य अंतःकरण शुद्धि के बिना नहीं होता है, और अंतःकरण शुद्धि निष्काम कर्म सेवा के बिना नहीं। यज्ञ दान तप सब अंतःकरण शुद्धि का साधन है। तो ये कर्म कारण होता है जो योग में आरूढ़ होना चाहता है। और योग में जब आरूढ़ हो गया, वैराग्य दृढ़ हो गया, कोई इच्छा नहीं है, अब उसके लिए और कर्म की आवश्यकता नहीं। शमः कारणम उच्यते। समय सब कर्मों से निवृत्ति। जब कर्म फल की इच्छा नहीं है तो फल की इच्छा स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं तो कर्म साधन सब का त्याग कर देता है। सबसे निवृत्त होकर के केवल वेदांत श्रवण करता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। जो पहले कर्मयोग करता था ज्ञान योग में आरूढ़ होने के लिए, तस्यैव उसी साधक का ही शम है कारण। अर्थात एक ही साधक पहले कर्म करे, कर्म करके जब अंतःकरण शुद्ध होता है, योग में ज्ञान योग में आरूढ़ हो जाता है, तब कर्म की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कर्म तब तक करना चाहिए जब तक योग में आरूढ़ हुआ, तब तक। योग में आरूढ़ का अर्थ ज्ञान योग की योग्यता हो, वैराग्य हो, जिज्ञासा दृढ़ हो, तब कर्म की आवश्यकता नहीं। तब संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास कर्म संन्यास ऐसनात्र संन्यास करता है। इसलिए आगे वेदांत श्रवण ही करना और कुछ नहीं करना। मान पूजा स्थान के अध्यक्ष बनना, इसी उद्देश्य से संन्यास नहीं होता है। संन्यास से सब कर्म फल का त्याग, ऐसा का त्याग, केवल वेदांत श्रवण करके परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए। जितने जितने कर्म करता है, कर्म से चित्त में तो विक्षेप होता है। कर्म से ऊपर तो होने पर फिर निरायास रहता है। जितेंद्र इंद्रिय की जय करता है, चित्त समाहित होता है, तब योगारूढ़ होता है। फिर वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन जो कि ज्ञान प्राप्ति का अंतरंग साधन है, वही करता है और कुछ नहीं है। संन्यास इसलिए है श्रवणम कुर्यात, संन्यास्य श्रवणम कुर्यात। संन्यास के पश्चात वेदांत श्रवण नहीं करता है तो वह पतित हो जाएगा। शिखा सूत्र का परित्याग करते वेदांत श्रवण करने के लिए नहीं करता है तो कर्म भी नहीं किया, छोड़ दिया, और आगे ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं किया तो ज्ञान कैसे होगा। इसलिए संन्यास का अभिप्राय, संन्यास का प्रयोजन है वेदांत श्रवण करने के लिए। तब तक संन्यास नहीं करे जब तक अपने में वैराग्य जिज्ञासा दृढ़ नहीं हो। योगारूढ़ कब हुआ, कैसे पता चलेगा, आगे कहते हैं यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा ही इंद्रियार्थेषु न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी तदा योगारूढ़ उच्यते। इंद्रियाणाम अर्थेषु न अनुसज्जते, इंद्रियों का विषय शब्द स्पर्श रूप रस आदि, और कर्म है नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिष्ठित कर्म, तो इसमें अनुसक्त नहीं होता है। अर्थात कर्म में करूँ मेरा कर्तव्य से भावना नहीं होती, क्योंकि प्रयोजन नहीं रहा। प्रयोजन नहीं होने से कर्म कर्तव्य भावना नहीं रहती है। कर्म का जो फल प्राप्त करना था वैराग्य हो गया, जिज्ञासा हो गई, आगे कुछ करने का नहीं तो कर्म नहीं करता है। अनुसंग आसक्ति कर्तव्यता बुद्धि नहीं करता है, ये मेरा कर्तव्य में करूँ ऐसा नहीं करता है। तब होता है सर्वसंकल्प सन्यासी। जितने संकल्प है
इस लोक में परलोक में कर्म फल सुख प्राप्ति के लिए संकल्प कारण है, सब संकल्प का त्याग कर देता है। आगे इस लोक में सुख नहीं चाहिए, परलोक भी सुख नहीं चाहिए। संन्यास के लिए कम से कम ये भावना कर इस लोक में कोई सुख नहीं चाहिए, तब संन्यास लेने का अधिकार है। संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने के पहले देखे सुख प्राप्ति की इच्छा है तो संन्यास नहीं ले। जो प्रारब्ध में होगा उसको भोगना है। मुख्य परमात्मा प्राप्ति करने के लिए अंतरंग साधन श्रवण करने के लिए ही संन्यास है। सर्व संकल्प सन्यासी कहने से सब विषय का त्याग, सब कर्म छोड़ देता है। संकल्प से कामना है, पूरा संकल्प छोड़ देता है, तब योग में, ज्ञान योग में आरूढ़ हुआ ऐसा कहा जाता है। जब योग में आरूढ़ होता है तब अपने आत्मा का उद्धार स्वयं करता है। संसार है बड़े सबसे अनर्थ, भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं साधकों को स्वयं अपने कल्याण करने के लिए प्रयत्न करे। बाह्य मित्र आपके कल्याण नहीं कर सकता है, इतने आप स्वयं कल्याण करो। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो रात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मानं आत्मना उद्धरेत, आत्मानं न अवसादयेत। आत्मा एव ही आत्मन बंधु, आत्मा एव ही आत्मन रिपु। उद्धरेत, उद्धार करे, योगारूढ़त्व को प्राप्त करे, योग में आरूढ़ हो, अभ्यास करे, प्रयत्न करे। आत्मानं उद्धरेत, आत्मा का उद्धार करे। आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करने का अभिप्राय, जो शुद्ध आत्मा है उसका तो उद्धार क्या करना, उसमें कुछ नहीं बिगड़ा। शुद्ध आत्मा नित्य मुक्त है, उसमें कुछ नहीं हुआ सुधार करने के लिए, कुछ मैला नहीं साफ करने के लिए, अत्यंत निर्मल है, अत्यंत शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, उसका उद्धार करने के नहीं है। जो जीव आत्मा है, औपाधिक रूप है, उसका उद्धार करें। औपाधिक रूप को उद्धार करना क्या है? जो औपाधिक रूप है उपाधि का निराकरण करके शुद्ध स्वरूप ही चिंतन करके शुद्ध स्वरूप हो जाए, यही उद्धार है। जैसे शुद्ध करते दर्पण मैला हटा देते हैं, शुद्ध हो गया, इसी प्रकार इसका उद्धार करना है। संसार सागर में डूबा हुआ है अनादिकाल से। संसार समुद्र के समान उत्तर ये दृष्टांत दिया गया। समुद्र को पार करना जैसे कठिन है, कोई तैर करके पार करना बड़ा कठिन है। बहुत मगर आदि बड़े बड़े जानवर जंतु अंदर है, पार करना, जंतु नहीं हो तो भी पार करना कठिन है। इसी प्रकार संसार समुद्र है, अनादिकाल से डूबा हुआ भाग रहा है, उससे अपने आप को उद्धार करो। न आत्मानम अवसादेत, आत्मा के द्वारा का अर्थ विवेकादि संपन्न अंतःकरण के द्वारा प्रत्येक आत्मा का उद्धार करे। जो जीवात्मा प्रत्येगात्मा उसका उद्धार करे अंतःकरण के द्वारा, आत्मना का अर्थ अंतःकरण के द्वारा। विवेक वैराग्य हो तभी अंतःकरण के द्वारा उसका चिंतन करने से उद्धार होता है। न आत्मानम अवसादेत, अवसादन है नीचे गिराना, उसको नीचे नहीं गिराए। थोड़े प्रमाद करो तो प्रत्येगात्मा कहाँ से कहाँ चले जाएगा। किसी प्रकार अभी मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, नीचे गिरने के लिए समय नहीं मिलता है। पेड़ में चढ़ने के लिए परेशानी है, गिरने के लिए कोई परेशानी नहीं। थोड़े प्रमाद से गिर जाता है, कितने नीचे गिर जाएगा। बहुत बड़ा ऊंचा पेड़ है तो गिरेगा तो नीचे तक आएगा या बीच में रहेगा? गिरेगा तो पूरा नीचे आ जाएगा। चढ़ने के लिए समय लगता है, गिरा तो गिरा एकदम। इसी प्रकार आत्मा को अब नीचे गिराया नहीं। आत्मा ही आत्मा का अपना बंधु है, वो आत्मा ही अपना बंधु है, अपने आत्मा ही अपना शत्रु है। यही अंतःकरण ही जो
औपाधिक स्वरूप है। अंतकण ही अपना बंधु है, वही शत्रु है। उसको यदि के शत्रु वसंत निजेन्द्रियाणी तानेव मित्राणि जितानि यानी, भगवान भगवत्पाद ने कहा प्रश्नोत्तर में, के शत्रव संति, सबसे शत्रु बड़ा शत्रु कौन है? उत्तर है निजेन्द्रियाणी, अपने इंद्रिय ही बड़े शत्रु है। और तानेव मित्राणि जितानि यानी, उनको जीत लिया वो मित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार अंतकरण भी अपना शत्रु है। काम क्रोध से युक्त हुआ तो शत्रु है, कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचा देगा, गिरा देगा नरक में। और यदि विवेक वैराग्य युक्त हो गया तो वही अपना मित्र है, वही बंधु है, वही शत्रु है। आत्मा ही बंधु, आत्मा ही शत्रु। इसे कहा कैसे आत्मा बंधु है, कैसे आत्मा शत्रु है, और थोड़ा स्पष्ट करते। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। वही आत्मा बंधु है, ये न आत्मैव आत्मना जित। आत्मा ही आत्मना, ये न आत्मना आत्मा जित। जिस आत्मा के द्वारा आत्मा की जय हो गई, आत्मा एव जित। आत्मा का अर्थ कार्यकरण संघात, कार्य है शरीर, करण है इंद्रिय। ये समुदाय को यदि जीत लिया, जिसने जीत लिया, ये न आत्मा न जीत, जिस आत्मा से जीत लिया वही आत्मा बंधु है। जिस आत्मा से विवेक वैराग्य संपन्न अंतकरण के द्वारा इसको शरीर को जीत लिया, अथवा जो प्रत्येगात्मा जिस जीव ने कार्यकरण संघात को जीत लिया वही अपना बंधु है। अंतकरण में चिदाभास है, चिदाभास विशिष्ट आत्मा ही जीव कहला जाता है। वाच्यार्थ, जिसने अपने कार्यकरण संघात को जीत लिया, वशीकर कर दिया जितेंद्रिय, वही बंधु है अपना। अर्थात अंतकरण बुद्धि के द्वारा साधन करके यदि इंद्रियों को जीत लिया तो वही बुद्धि अपना बंधु है। अनात्मनस्तु, जो अंतकरण को कार्यकरण संघात को जीता नहीं, वही अपना आत्मा स्वयं वर्तेत शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत। वही आत्मा ही शत्रु जैसे रहता है। जैसे अनात्मा अपकारी है, इस प्रकार ये आत्मा भी अपना अपकारी, यही अंतकरण भी अपना अपकार करता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, वही बंध मोक्ष दोनों का कारण है। उसके हुई शत्रु है, वही मित्र है। जब अंतकरण विवेक वैराग्य संपन्न अंतकरण के द्वारा शरीर को कार्यकरण संघात को जीत लिया, जितेंद्रिय हो गया, तो ही आत्मा अपना बंधु हो जाता है। उसके द्वारा अपना उद्धार करे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। परमात्मा जितात्मनः प्रशान्तस्य शीतोष्ण सुख दुखेषु मानापमानयोः समाहित। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान जितने होने पर भी जितात्मनः, जिसमें समान रहता है। पहले जितात्मनः का अर्थ जित आत्मा ये न स जितात्मा, कार्यकरण संघात को जिसने जीत लिया वही प्रशांत है, प्रकृष्ट शांत प्रशांत। अंतकरण स्वच्छ हो जाता है।
ऐसे जो सन्यासी के लिए परमात्मा समाहित है, हमेशा आत्म रूप से परमात्मा रहता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु मान अपमानयो भी, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान कुछ प्राप्त होने पर भी वो परमात्मा स्वरूप में स्थित होता है। जो शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान से विचलित हो जाता है वो परमात्मा में स्थित नहीं हो सकता है, समान रहना है। तत्वज्ञानी का अधिकारी तभी होता है मुमुक्षु जब शीत हो उष्ण हो तो प्राप्त है, भोगना पड़ेगा। सुख दुख अपने किए हुए कर्मफल भोगना ही है, दूसरे को क्यों दोष देना। और मान अपमान निंदा स्तुति सबको मिलती है, कोई ऐसे नहीं हुआ जिसका कोई अपमान नहीं करे, जिसकी निंदा नहीं हुई। भगवान को भी छोड़ते नहीं निंदा करने वाले। तो अब सब सामान्य लोग क्या है, मान अपमान ये तो अपने कर्म के अनुसार होगा, इससे कुछ मतलब नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति कर लिया तो विवेक है, ये मान अपमान में ही समाप्त कर दिया जीवन व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। विजितेन्द्रियः कूटस्थो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा समलोष्टास्म कांचन योगी युक्त उच्यते, उसको युक्त समाहित कहते हैं। विजितेन्द्रिय विजितान इंद्रियाणि येन, इंद्रिय जय करने के लिए परमात्मा बार बार कहते हैं। उसमें प्रमाद नहीं करके अभ्यास करके इंद्रियों को जीतने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सुनते हैं बराबर तो भी प्रयास नहीं होता है, प्रयास करना पड़ता है। विजितेन्द्रिय कूटस्थ कूटवत निर्विकार में रहता है। समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट है मिट्टी का ढेला, अस्मय पत्थर, कांचन है सुवर्ण, बराबर है, उससे कोई प्रयोजन हमको नहीं है तो समान है, समाहित है। और ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान तो शास्त्र आचार्य से श्रवण किया उसका ज्ञान, ये भी आवश्यक है। शास्त्र का श्रवण करना पड़ता है आचार्य के मुख से, तो शास्त्र के तात्पर्य निर्णय पहले करना पड़ता है, वो ज्ञान आवश्यक है। उसके बाद जैसे शास्त्र से श्रवण किया उसके अनुभव करना है। श्रवण तो सब लोग नहीं करने पर भी सामान्य रूप से जानते जीव ब्रह्मैव, मैं तुम ब्रह्म हो, किंतु उसका अनुभव होना चाहिए, तब उसका नाम विज्ञान। ज्ञान विज्ञानाभ्याम तृप्त आत्मा यस्य, आत्मा अंतःकरण तृप्त हो जाता है। जब साक्षात्कार हो जाता है और अतृप्ति का कारण कुछ नहीं रहता है, तृप्त हो गया। ऐसे भोजन करने पर तृप्त हो जाया, आगे कुछ नहीं चाहिए। जितने खिलाने पर नहीं और नहीं चाहिए। खिलाने वाले बड़े प्रार्थना करता है थोड़े थोड़े लीजिए थोड़े लीजिए, खाने वाले हाथ जोड़ता हूँ नहीं खाएंगे और नहीं दो नहीं दो, कभी जबरदस्ती दे देते हैं, नहीं मना करते हैं। तृप्त हो गया। इसी प्रकार ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया, अलम और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता है। वो जितेंद्रिय ही होता है। ऐसा योगी समाहित है, उसको योगी कहते हैं। लोष्ट आस्म कांचन में समान है, बराबर है, उससे कुछ प्राप्त करने का नहीं, समान है, जरूरत नहीं कुछ। जिसको उससे कुछ प्रयोजन है वो तृप्त नहीं हो सकता है। कुछ नहीं चाहिए, एक परमात्मा साक्षात्कार चाहिए, ऐसा निश्चय करके आगे बढ़ना चाहिए। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते।
साधक को हमेशा ही अपने लक्ष्य चिंतन करने के लिए बाह्य जगत में क्या हो रहा है उसका चिंतन छोड़ना चाहिए। समाचार सुनने का अभ्यास होता है, उसके सुने बिना किसी किसी का भोजन पचन नहीं होता है। ये समाचार से करना नहीं कुछ आपका। जो साधु है परमात्मा प्राप्त करना चाहता है, साधु गृहस्थ तो कोई हो, परमात्मा प्राप्त करना चाहता है, लक्ष्य चिंतन करना है। बाहर क्या हो रहा है उसका चिंतन नहीं करना, बाहर तो ऐसे ही चलता ही रहेगा। सब कहते आजकल ऐसे हो गया, आजकल ऐसे हो गया, आजकल ऐसे हो गया। कलयुग में कब नहीं हुआ था? सत्ययुग में तो देवता असुर भी थे। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होने के पहले राक्षस लोग मुनि ऋषि के यज्ञ संध्या वंदन को नष्ट कर देते थे, तो संध्या वंदन यज्ञ आदि कर नहीं पाते थे, इतने प्रबल हो गया। तो राम जी अवतरित होकर के उनको नष्ट कर। अभी इस प्रकार कहाँ है? कोई संध्या वंदन यज्ञ आदि करता है, कोई उसको नाश करता है? नहीं करता है। द्वापर युग में क्या नहीं हुआ? महाभारत, महाभारत का नाम सुनो तो डर लगेगा। कुछ लोग महाभारत पढ़ते नहीं, कहते पढ़ेंगे तो युद्ध लगेगा। कहीं महाभारत लगाए तो बड़े बड़े लोग कहते नहीं महाभारत नहीं पढ़ो, झगड़ा होने की संभावना, उसके नाम से डरते हैं। तो हमेशा ही ये चलता रहता संसार में, इसलिए सर्वत्र ये चिंतन नहीं करे कौन क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, तभी आत्मचिंतन होगा। अपना होता है सुहृद, एक मित्र, मित्र तो बंधु है, सुहृद होता है प्रत्युपकार के बिना जो उपकार करता है, और ये होता है शत्रु। और एक होता है उदासीन, और एक होता है मध्यस्थ। उदासीन और मध्यस्थ में भेद है। उदासीन है ये क्या करता है, ये क्या करता है, उससे कोई मतलब नहीं। और मध्यस्थ होता है दोनों के हित चाहता है। दो झगड़ रहे हैं, उदासीन देखता है झगड़ रहे, वो अपने जाता है, चिंता देखता है, अपने कोई मतलब नहीं। उदासीन है, झगड़ते तो झगड़ते हैं। और मध्यस्थ देखकर चुप नहीं रहता है, दोनों के बीच में आ जाते हैं। मध्य तिष्ठति थी मध्यस्थ, कभी उसके ऊपर धक्का भी लग जाता है, सहन कर लेता है। दोनों जी झगड़ा करते मध्य में आएगा तो छोड़ो, तो भी मध्यस्थ दोनों के हित चाहता है। और उदासीन निरपेक्ष है, किसके पक्ष में नहीं, अपने रहता है शांत। और द्वेष्य, द्वेष का विषय जिसके प्रति द्वेष होता है। और बंधु अपने संबंधी, इनमें साधु स्वपिच पापेशु, कुछ साधु कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, और कुछ कोई पाप निषिद्ध कर्म करते हैं, पापी है। साधु कर्म में शास्त्र अनुसार कर्म करते तो साधु, शास्त्र विरुद्ध कर्म करते तो पापी है, प्रतिषिद्ध कर्म करने वाले। कौन क्या कर्म करता है, कौन पापी कौन पुण्यवान, ये चिंतन नहीं करना, उसमें बुद्धि का व्यापार नहीं होनी चाहिए। लोक में तो कुछ लोग पुण्य कर्म करने वाले, कुछ लोग पाप कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ लोग हिंसा करने वाले, कुछ लोग धर्म करने वाले, कुछ लोग अधर्म करने वाले, हमेशा ही रहते ही है। उसका चिंतन हिसाब किताब करते रहे तो अपने को कहाँ समय मिलेगा साधन करने के लिए। इसलिए समबुद्धि समान है, समझ लीजिए संसार परमात्मा चला रहे हैं, जैसे चल रहा है उसका कारण परमात्मा है, परमात्मा चला रहे हैं। और ईश्वर इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जब कुछ होता है ईश्वर इच्छा से ही होता है। तो जो कुछ अभी संसार में चल रहा है उसमें भी ईश्वर इच्छा कारण। ईश्वर की यदि इच्छा है तो आप कौन है इच्छा करें उसको परिवर्तन करने के लिए, क्या सामर्थ्य है? ईश्वर जो करते ठीक है, उसको विचार ही नहीं करे, सुने ही नहीं, चिंतन ही नहीं करे, तब ये समबुद्धि विशिष्यते, वही विशेष है, वही मुक्त हो जाता है। कहीं विशेष्यते के स्थान पर विमुच्यते कहीं पाठ भी है, मुक्त हो जाता है। सबसे जितने योगारूढ़ सबसे ये श्रेष्ठ है। जब अन्य चिंतन छोड़ देता है तब अपना स्वरूप चिंतन करता है। योगी युंजीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी रहस्य स्थितः
सततम एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह सततम आत्मान युंजित। रहस्य स्थित योगी ही एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह सब योगी का विशेषण है। सततम आत्मान युंजित, निरंतर आत्मा का ध्यान कर समाधि लगाए। सततम निरंतर, थोड़े समय कर दिया छोड़ दिया नहीं, निरंतर रहस्य स्थित एकांत में रह करके। एकाकी, रहस्य कहने के बाद फिर एकाकी, रहस्य तो हो गया एकांत, फिर एकाकी, अन्य किसी के साथ नहीं। तो यहाँ भगवान कहते एकाकी जो विशेषण दिया, संन्यास, कर्म साधन छोड़ करके। यत चित्तात्मा, चित्तम च आत्मा च चित्तात्मानौ यतो यस्य, अंतकरण है चित्त, आत्मा है देह, इसका संयम करके। अंतकरण का भी संयम, देह का संयम, देह को शांत रखे, ध्यान करे। तो निराशी ही, निर्गत आशीष हो यस्य, इच्छा रहित होकर के, तृष्णा रहित होकर के। तृष्णा तो एक स्वभाव से अनादिकाल से चलती है, विचार करके नष्ट करना पड़ता है। और अपरिग्रह, परिग्रह नहीं। परिग्रह है संग्रह, अपने देह धारण करने के लिए। थोड़े परिग्रह के नाम पर संग्रह इतने बढ़ता जाता है, बहुत हो जाता है। अपरिग्रह होता है, संग्रह ज़्यादा नहीं करता है, जितने कम से काम चल जाता है। ये अपरिग्रह का अर्थ नहीं जो मिला किसको दे दो, अगले साल फिर मांगो किसको, ये नहीं। अच्छा है कि जो है उसको रख कर चलाए। कुछ लोग पुराना छोड़ देते, नया मिल जाए, नया मिला तो पुराना छोड़ दिया। यदि चलता है तो जितने से चलाए, ठीक है, अधिक नहीं रखे, जितने से चलता है। यदि प्राप्त हुआ इसको फेंक दे, नष्ट कर दे, फिर नया लाए। उस किसको दिया, जिसके पास नहीं दिया वो तो ठीक है, किसका काम में लगा। अरे फेंक दिया, अच्छा नहीं दिखता है, रंग उसका ही हो गया, फिर नया चाहिए, ऐसा नहीं। साधु के लिए जितने परिग्रह कम हो, ऐसा हो करके समाधि अभ्यास करे। ऐसा होने पर द्रव्य संग्रह नहीं और एकाकी रहता है, सब छोड़ दिया। चित्त शरीर को एक संयम करके, इच्छा रहित तो होकर के एकांत में रह करके समाधि अभ्यास करे योगी। और योग अनुष्ठान करने के लिए भगवान कहते हैं आसन कैसे करना है, भोजन कैसे करना है, ज्ञान का साधन उसे कहेंगे। और योग को प्राप्त करता है तो उसका लक्षण कैसा है, फल क्या है, कहने के लिए अभी आरंभ करते हैं। पहले आसन कहते हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचो देशे आत्मनः स्थिरम आसनम नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम प्रतिष्ठाप्य। आगे के साथ संबंध है। पहले देश सूचि पवित्र होना चाहिए। पवित्र देश में स्वभाव तो पवित्र है, तीर्थ के स्थान पर नदी तट आदि शुद्ध है। यदि शुद्ध नहीं तो गोबर आदि लेपन करके शुद्ध करे। शुचो देशे आत्मन स्थिरम आसनम, आसन स्थिर होना चाहिए। प्रतिष्ठाप्य स्थिर सुखम आसनम, सुख से बैठे स्थिर होकर के। अभ्यास करने पर ही होता है। थोड़े बैठने का ही यदि अभ्यास नहीं हो तो ध्यान कैसे होगा। थोड़े कोई 15 मिनट में थक जाते हैं, बैठ नहीं पाते। 1 घंटा बैठना और कठिन है। 2-3 घंटा, 3 घंटा कम से कम बैठ जाए तब कुछ चिंतन कर पाए। 3 घंटा बैठने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे बैठे अभ्यास करने से होता है। स्थिरम आसनम व्यवस्थाप्य, आसन में कैसे होना चाहिए, न अति उच्छ्रितम, बहुत ऊंचा नहीं हो। ऐसे एक छोटा टेबल लगा दिया, उसके ऊपर बैठ के ध्यान करने लगा, कभी थोड़े से हो तो गिर जाएगा, भय रहेगा कहीं गिर जाओ। नाति नीचम, अत्यंत नीच नहीं,
पृथ्वी से थोड़ा संबंध विच्छेद करने के लिए थोड़ा सा व्यवधान करे। और आसन ऐसा होना चाहिए चैला अजिन कुश उत्तरम, चैल अजिन कुश उत्तरम। उत्तर कहने से उसका क्रम विपरीत है, पहले नीचे कुश रहेगा, उसके बाद अजिन है मृग चर्म, उसके बाद चैल है वस्त्र। ऐसा रखा गया है, कोई जरूरी नहीं कि सबके पास मृग चर्म हो तभी ध्यान करेंगे, है तो ठीक है। तो इसी प्रकार कुछ वस्त्र रख करके थोड़े स्थिर, इसमें मुख्य है आसन स्थिर हो करके रहे। रहने के बाद क्या करे, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। तत्र आसने उपविश्य यत चित्तेन्द्रिय क्रियः मनः एकाग्रं कृत्वा योग आत्मशुद्धये योगम युञ्ज्यात्। ऐसा आसन में तत्र आसने उपविश्य, इस प्रकार आसन में बैठ करके यत चित्तेन्द्रिय क्रियः चित्तम च इंद्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रिया चित्तेन्द्रिय क्रियाः यतः चित्तेन्द्रिय क्रियाः येन, चित्त की क्रिया इंद्रिय की क्रिया को संयम करके, चित्त से भी चिंतन नहीं करना, इंद्रिय से भी व्यापार नहीं करना। विषय शब्द स्पर्श रूप रस आदि ग्रहण व्यापार इंद्रिय की क्रिया से होती है, क्रिया होने से विषय ग्रहण होता है। अचित्त में स्मरण चिंतन, कभी विषय तो ग्रहण नहीं किया, सोचता रहता है विषय का, तब ध्यान नहीं होगा। ऐसे आसन में बैठ करके आत्म विशुद्ध है योगम युञ्ज्यात्, आत्म शुद्धि के लिए, आत्मा का तो अंतःकरण शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए योग अनुष्ठान करें। ये योग अभ्यास करने के लिए एक तो ध्यान करने के लिए पहले करना चाहिए, उपासना करने के लिए भी आवश्यक है इस प्रकार। और ऐसे अभ्यास हो तो ज्ञान योग में जब आरूढ़ हो जाता है तो वेदांत श्रवण करते समय अनायास चिंतन होता है। कभी वेदांत श्रवण करते समय आसन नहीं हो तो कोई बात नहीं, किंतु पहले यदि अभ्यास होता है तो आगे वेदांत श्रवण काल में श्रवण भी कर सकता है 2 घंटा बैठ करके। कुछ लोग कहते हैं बड़े 2 घंटा बैठ नहीं पाएंगे, 1 घंटा बैठ नहीं पाएंगे। बात करने के लिए 2 घंटा बैठने में कोई आपत्ति नहीं, वेदांत श्रवण करने के लिए कहे तो 1 घंटा बैठेंगे तो पैर में दर्द हो जाता है, पैर में तो दर्द होगा, उसके लिए नहीं बैठ पाए तो अभ्यास करना चाहिए बैठने के लिए। तो ऐसे बैठ करके योग अनुष्ठान करें अंतःकरण शुद्धि के लिए। ऐसे ध्यान करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्ञान निष्ठा में योग्यता प्राप्ति के पहले ऐसे आसन लगा करके थोड़े प्राणायाम करके ध्यान करें। धारणा ध्यान समाधि करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है, तब वेदांत श्रवण मनन सम्यक हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है। और जो वेदांत श्रवण करते मनन करता है तो साधक का अपने आप ही निधिध्यासन शुरू होता है। अधिकारी का श्रवण करते करते जब शास्त्र निश्चय हो जाता है अपने आप मनन शुरू हो जाता है। मनन से संशय नष्ट होता है तो अपने आप निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन है लगातार मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार निश्चय की अनुभूति, शब्द से कहने की आवश्यकता नहीं, निश्चय चले। अभी ध्यान करता है ये अवस्था ज्ञान योग प्राप्ति के पहले आत्म विशुद्ध योगम युञ्ज्यात्, पहले अंतःकरण शुद्धि के लिए इसे करे। पहले बाह्य आसन तो कहा, और शरीर कैसे रखना है अभी कहते हैं। समं काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्।
काय शिरोग्रीवम अचलम समम धारयन स्थिर नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य दिशश्च अनवलोकयन। आगे के साथ संबंध है। योगी स्थिर स्थिर योगी स्वयं स्थिर है और शरीर काय शिरोग्रीवम अचलम समम धारयन। काय शरीर सिर और ग्रीवा कंठ ऐसे अचल करके चलन वर्जित करके धारण करता समान। ऐसे काय शिर ग्रीवा में बैठते हैं ना, ऐसे करके टेढ़ा करके नहीं, एकदम सीधा, पूरा मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। कंठ भी सीधा है, सिर भी सीधा है, सिर को झुका कर नहीं, ऐसा करके नहीं, ऐसा करके नहीं, मेरुदंड भी सीधा है। काय शिर ग्रीवम समम धारेन अचल, स्वयं स्थिर होकर के शरीर भी स्थिर है, इंद्रिय भी स्थिर है, मन से भी स्थिर है। और नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपने नासिका के अग्रों को देखते हुए, देखे। यहाँ भगवान कहते देखने के लिए नहीं, देखते हुए जैसे ही, इव शब्द समझना। नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य इव शब्द समझना, दर्शन करता जैसे ही। नासिका के अग्र को दर्शन करता जैसे का अर्थ बाहर नहीं दिखता है। अपने नासिका अग्र को देखो, बाहर नहीं दिखेगा। और पूरा आंख बंद करो तो नासिका अग्र नहीं दिखेगा, इसलिए पूरा आंख नहीं बंद करे और बाहर भी नहीं दिखे। इसमें तात्पर्य है, नहीं कि प्रयास करके इसको देखना, प्रयास नहीं करना। कुछ लोग को नहीं जान करके पहले पहले इसे देखते, यहाँ को देखना चाहते, ऐसा करके इधर करना चाहते हैं। उसमें आँख का चक्षु का व्यापार होगा तो ध्यान नहीं होगा, आँख दर्द हो जाएगा। यहाँ देखने का प्रयास नहीं करे, बाह्य वस्तु नहीं देखे, आँख पूरा बंद नहीं करे। दिशश्च अनवलोकयन, दिशा कभी बाएं कभी डाइने, कभी ऊपर कभी नीचे। कोई कुछ शब्द हुआ, कौन आया, अभी बैठे, कोई आया तो ठीक है, कोई श्रोता तो आते हैं, कोई सिंह व्याघ्र तो नहीं आएगा। क्यों देखना, डरना क्या डरते, तो तुरंत देखे कौन आया, गया कोई देखे कहाँ जाता है। ये सब कोई ज़रूरत नहीं, पूरा कि दिशा को नहीं देख करके स्थिर रहे। ये अभ्यास करना पड़ता है। अन्य समय में भी, चलते समय, बैठते समय ऐसे अभ्यास करें। बैठे सामने सामने रास्ता है, लोग चलते हैं, अभ्यास करें उसको नहीं देखे। अभ्यास करें, लोग बात करते हैं, अपने कमरा में बैठे कोई लोग बात करते, उल्टी सीधी बात करते रहते, कुछ ना कुछ फालतू बात करते हैं, उसको नहीं सुने। अपने स्वरूप चिंतन कर तो सुनाया नहीं पड़ेगा, अपने स्वरूप में स्थित हो। कभी ऐसा होता है, कहीं कुंभ आदि में गए, एक कमरा तो पहले दे दे, बाद में सिर्फ दूसरे को, फिर तीसरे को रख दे, और दोनों अत्यंत बात करने वाले हैं, लगातार बात ही करते रहते हैं। एक जितने बात करता है, दूसरा उसके दोगुना बात करने वाले हैं। तो बंद ही नहीं होता है। तो फिर सुन कर थक जाते हैं, फिर बाद में कहते स्वामी जी आपको थोड़ा हम लोग विक्षेप करते हैं। तो बात करने के बाद तो क्या करेंगे, हम तो सुनते ही नहीं, तुम लोग बात करो। और बहुत बात होने पर कितने कौन सुनेगा, फिर अपन छोड़ो, ये तो कुछ ना कुछ करते हैं, चलता रहे अपने स्वरूप। अभ्यास करिए, बात करते समय भी अपने निष्क्रिय रहे, अपने स्वरूप चिंतन करे। ये कर पाते हैं नहीं, देखे, करने का सामर्थ्य हो, अभ्यास करने से होता है। करने वाले करते हैं, उसमें कुछ नहीं, ये तो कुछ बात करेंगे ही। क्या करेंगे, बात करके कोई पृथ्वी को उल्ट पाल्ट नहीं करने वाले हैं। ना भूकंप कर देंगे, ना आकाश को, कोई आकाश गिर जाएगा उसको रखने के लिए प्रयास करते हैं। कोई बड़े बड़ी बहुत चिंता करते हैं। हम कहते हैं हाँ ठीक है, चिंता करो, कहीं क्योंकि आकाश गिर जाएगा तो क्या होगा। चिंता करो, इसका समाधान करो। व्यर्थ नहीं, कोई कुछ करता है तो करने दो। ऐसे ऐसे करके सब दिशा को नहीं देखना, कोई बात करता है तो सुनना नहीं, कोई आता जाता है तो देखना नहीं, ऐसे रह करके अभ्यास करना पड़ता है। तभी इंद्रिय को जीतने का, देखने की इच्छा होती बिना कारण। इष्ट अनिष्ट पता नहीं कौन है, थोड़ा देख लेते हैं। कोई उठा कुछ शब्द हुआ, देख तुरंत, उस समय सोचते नहीं कुछ क्या मिलेगा करके, तुरंत उधर सिर घूम जाता है, कौन क्या हुआ। सुनने के लिए भी ऐसा हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं। अपने जब अपने लक्ष्य चिंतन करते हैं, ऐसे मन विचलित नहीं होता है। लक्ष्य चिंतन नहीं होने से यही सब करना होता है। जब ध्यान एकाग्र हो जाए तो ये सब की उपेक्षा करके अपने लगाना। और यदि अपने एकाग्र करे, लक्ष्य चिंतन करते हैं, कोई आपके विषय को कुछ बात करते रहते, करने दो, बात करने दो, क्या होता है, क्या मिलेगा।
अपना स्वरूप चिंतन करना चाहिए, ऐसा अभ्यास करें। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितः युक्तः मत्पर आसीत। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा यस्य, आत्मा है अंतकरण, अंतकरण शांत हो गया। प्रकर्षण शांत, सामान्य शांत नहीं, अर्थात मन में बाह्य संकल्प विकल्प है ही नहीं। जब तक वासना है तब तक मन में संकल्प होता रहता है। इच्छा नहीं, कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, तो मन शांत होता है। उसको अभ्यास करने के लिए वासना का त्याग करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध, अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध होता है, तब मन शांत होता है, अत्यंत प्रशांत, प्रकर्षण शांत। अरे विगत भी, विगत भय, भय रहित। भय शत्रु से होता है, मृत्यु से होता है भय। शत्रु वास्तव अपने कर्म के अनुसार समय पर कभी कुछ होता है, कर्म फल है, भोगना है। और मृत्यु समय निश्चित है। अपने लक्ष्य चिंतन करते करते मृत्यु हो जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं। भय करने पर क्या, मृत्यु के समय आने पर कोई रोकेगा नहीं। तो अपने स्वरूप चिंतन करना, भय छोड़ करके। बहुत लोग बिना कारण भय करके झूठे, भूत नहीं प्रेत नहीं, कुछ शब्द भूत भय, डरते, प्रेत आत्मा भूत आया। रास्ता में चलते हैं, कहीं सूखा पेड़ के शाखा गिर गई, जोर से शब्द आवाज हुआ, दौड़े भूत है करके। दूसरे दिन जाकर देखे कि पेड़ की शाखा गिरी, तो सूखी थी गिर गई। उसकी क्या गलती है, सूखी थी गिर गई, ये डरे भूत करके। रास्ता में नहीं, छात के ऊपर, टीन के ऊपर जो जानवर आकर के नाचते हैं, कूदते हैं, भय करते हैं, कुछ चोर आया तोड़ रहा है ऊपर से। इसी प्रकार कुछ कुछ नहीं समझ करके बिल्ली आकर कुछ करती, भय करते भूत प्रेत आया। चूहा आकर के शब्द करता है, भय करते भूत है। कोई कमरा बंद है, बीच में इतने छिद्र है, बाहर दूर से कोई पक्षी का शब्द है, वो शब्द उसी छिद्र के द्वारा आता है। एक ब्रह्मचारी बैठ करके उसको सुनता है, कहता है इसी छिद्र में कोई प्रेत आत्मा है, कोई शब्द करता है। देखो कैसे क्या शब्द आता है। देखा तो शब्द उसी रास्ता से बाहर से बंद है। बाद में सुना चला कि वहाँ जाकर देखो, बाहर भी सुनाई पड़ता है। इतने कितने दिन के 5-7 दिन से उसको भूत प्रेत समझ कर बैठा है। इतने का दरवाजे खोलकर बाहर जाकर देखो, शब्द है या नहीं, बाहर जाने पर शब्द पता चलता है स्पष्ट। ये डर रहा है भूत करके। भय करने वाले बिना कारण इसे भय करते हैं। जितने अज्ञान है इतने भय है, अविवेक जितने भय है इतने। विवेक करने पर भय नहीं, निर्भय होना चाहिए। परमात्मा है सबकी रक्षा करने वाले, परमात्मा के भरोसा करे, परमात्मा जो करेंगे वो यथार्थ होता है, ठीक होता है, रक्षा करने वाले सब है। भय विगत भी, तभी ध्यान बनेगा, नहीं तो भय ऐसे रहेगा तो वही चिंतन होगा। ब्रह्मचारी व्रत स्थित, ब्रह्मचारी का व्रत, ब्रह्मचारी व्रत, ब्रह्मचारी का व्रत भगवान भाष्यकार कहते ब्रह्मचर्य क्या है, गुरु शुश्रूषा भिक्षा भोजन, ये ब्रह्मचारी व्रत है। ब्रह्मचारी व्रत में गुरु सेवा और भिक्षा अन्न भोजन उसमें स्थित, अर्थात वही अनुष्ठान करके स्थित है। अवश्य ही गुरु सेवा करे, भिक्षा भोजन। भिक्षा भोजन कैसा है, भिक्षा है औषध जैसे सेवन करना है। भिक्षौषधि भुज्यताम क्षुद व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधि भुज्यताम। व्याधि जैसे रोग है, क्षुधा भी एक रोग है। क्षुधा रूप व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए। भगवान भाष्यकार कहते क्षुद व्याधिश्च
चिकित्स्यताम, इसी की चिकित्सा करे। रोग होने पर चिकित्सा करते औषध खाते हैं। डॉक्टर गोली दिया 7 दिन में खाने के लिए, दिन में 3-3 बार खाना। क्या करना चाहिए? 7 दिन तक रखना है या एक साथ खा लेना चाहिए? एक साथ खा ले तो जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो 3 बार नहीं खा रहे, 1 बार खा ले, ऐसा होता है। जितने कहा इतने ही खाना है, कम नहीं, ज़्यादा नहीं। जैसे औषधि सेवन करना पड़ता है, भिक्षा ऐसे औषध के समान है। औषध कड़वा लगे तो खाना चाहिए या मीठा लगने से खाना चाहिए? जैसे भी औषध मिला वही खाना है। इसी प्रकार भिक्षा जो प्राप्त हो गई खाना चाहिए। इसमें स्वादु अस्वादु विचार नहीं करना। भिक्षा सामने आ गई, जो मिला औषध जैसे सेवन करना है। कहते गला से नीचे उतरते नहीं। कहते चूड़ा तो है, उसमें थोड़ा तेल यदि होगा ना तो अंदर जाएगा, नहीं तो अंदर जाता ही नहीं। तेल चूड़ा को अंदर लेने के लिए तेल सामग्री है। दांत है, भगवान ने दिया, थोड़ा चबा कर खाना चाहिए। चबा करके रोटी हो, भात हो, चूड़ा हो, उसको चबा चबा करके चूर्ण करके खाना है। जितने चबाओगे डॉक्टर लोग बताते हैं इतने पचन अच्छा होता है। कम खाने से भी पचन होता है। और तेल ज़्यादा हो, घी तेल, बीच बीच पानी पियो, अंदर नहीं जाता फिर पानी पी लो, ऐसे खाना होता है। जो प्राप्त होता है साधकों को समझिए औषध जैसे सेवन करना है। ये कड़वा है, ये नमक कम हो गया, मिर्ची कम है, मसाला कम है, नहीं खाएंगे, फेंक दो, ऐसा नहीं। भिक्षोषधि भुज्यताम, भिक्षा जैसे सेवन करना। ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारिण व्रत भगवान भाष्यकार कहते गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्ति आदि। तो साधुअन्नम न च याच्यताम विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यताम। साधु अन्न की याचना नहीं करे, इसे साधु भोजन हमको दो, विधिवश यदि प्राप्त हो गया तो संतोष, संतोष ही चाहिए, जो मिल गया ठीक है। ये ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर के मन संयम्य, मुख्यतः कर्तव्य वो है, वो नहीं करने पर इसमें मन का व्यापार होता है। जब मन संयम साधन नहीं करते हैं तो जीवा के पीछे भागते हैं। मन संयम करके मच्चित्त, अहम चित्त यस्य समच्चित, मई चित्तो यस्य समच्चित, परमात्मा में चित्त रहे, अन्यत्र नहीं, परमात्मा को ही चिंतन करता है। और मत पर, अहम परो यस्य समत पर। कोई व्यक्ति स्त्री चित्त है, स्त्री में आसक्ति है, स्त्री का चिंतन करता है, किंतु स्त्री उसका पर नहीं है। स्त्री को पर श्रेष्ठ नहीं मानता है, या राजा को मानता है, भगवान को मानता है, किंतु स्त्री में आसक्त होने से चित्त उसमें रह गया। स्त्री को पर श्रेष्ठ नहीं मानता है, किंतु यह जो साधक है परमात्मा में उसका चित्त है और परमात्मा उसका श्रेष्ठ ही है। परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं। अहम परो यस्य समत पर, मैं ही सबसे पर हूँ। निरंतर वही क्या चिंतन करता है, युक्त समाहित होकर के बैठे, मत पर होकर के चिंतन करे। ये अभ्यास दीर्घ काल करना पड़ता है। दीर्घ काल अभ्यास करने पर ही कुछ प्राप्ति होती है। पहले प्रारंभ करते समय ध्यान कठिन होता है, मन स्थिर नहीं होता है, वासना बहुत है। वासना के कारण अंतःकरण में चांचल्य होते हैं, मन स्थिर नहीं होता है। विचार करके छोड़ना पड़ता है, क्या मुझे चाहिए। मन जहाँ जाता है वहाँ देखो वासना जरूर है। कहते हमारी इच्छा कुछ नहीं, किंतु मन इधर उधर जाता है। ऊपर ऊपर से लगता है इच्छा नहीं, सूक्ष्म रूप से इच्छा है। जहाँ जाता है मन वहाँ कुछ वासना छिपी हुई है, विचार करके हटाना पड़ता है। विचार कर ये विषय मुझे मिल जाए तो क्या मैं कृतार्थ हो जाऊँ, जीवन सफल हो जाएगा, या विषय छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करे, परमात्मा की प्राप्ति करे। एक तरफ परमात्मा की प्राप्ति, अन्य तरफ विषय भोग। क्या करने पर जीवन सफल होगा? और यदि परमात्मा की प्राप्ति करने पर ही जीवन सफल मानते हैं तो विषय भोग इच्छा छोड़ करके इसमें लगना पड़ेगा निरंतर। इच्छा तो होती है, इच्छा का त्याग करना पड़ता है। विचार करके मन से पूछो तुझे चाहिए क्या, कितने जन्म में कितने भोग कर लिया, फिर भी मन भागता है विषय के पीछे।
उसको हटा करके लक्ष्य में लगाना पड़ता है। ये योगाभ्यास है। मन को एकाग्र नहीं करे, इंद्रिय संयम नहीं करे, कोई भी मार्ग नहीं सरल मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। भक्ति के नाम से, खाली भक्ति शब्द से ही परमात्मा खुश हो जाएंगे, वेश बनाने से नहीं। भजन भक्ति निरंतर चिंतन करे, विषय चिंतन छोड़ करे, तभी भक्ति है। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। एवं योगी सदा युञ्जन आत्मानं युञ्जन नियतमानसः निर्वाण परमां मत्संस्थां शांतिम अधिगच्छति। ऐसा निरंतर जिस प्रकार कहा, सदा युञ्जन, निरंतर हमेशा ही, दीर्घ काल, लगातार, आदर, निरंतर सत्कार पूर्वक, निरंतर। नियत मानस, नियतम मानसो यस्य, मन जिसका नियत है, संयत है। जब लक्ष्य का निश्चय करके चिंतन करे तो मन निश्चित स्थिर होता है। मन को थोड़ा छोड़ दो, ब्रह्मांड में भागता रहता है। लक्ष्य निश्चय करे, क्या चाहिए, पर मन को बताओ तुमको क्या चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो संसार में घूमना छोड़ो, मिलने वाला कुछ नहीं है। विषय प्राप्ति करने पर यदि आनंद होता है, सुख होता है, सुषुप्ति में कोई नहीं जाता। विषय चिंतन करते रहे, नहीं कर सकते। चिंतन क्या, विषय से प्राप्त हो जाए तो भी कोई ऐसा नहीं, विषय भोग करते रहे, सोना नहीं कर सकता है। जितने सुख प्राप्त होता है विषय से जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था से में, उससे अधिक सुख प्राप्त होता है सुषुप्ति अवस्था में विषय के बिना। विषय से सुख होता है तो सुषुप्ति में सुख नहीं होता, सुषुप्ति को कोई जाना नहीं चाहता। तो मनो को संयम करके विषय से हटाना, तब मत्संस्थां निर्वाण परमां शांति में अधिगच्छति। निर्वाण है मोक्ष, वो परमानिष्ठा, निर्वाणम परमा निष्ठा यस्य, शांति का, शांति की निष्ठा है मोक्ष तक। शांति में तो सामान्य शांति है, किंतु मोक्ष तक शांति, अपरि निरतिशय शांति, सबसे पर निर्वाण है अंतिम सीमा। ऐसे जो मत संस्थां, मेरे अधीन है, मेरे में स्थित है शांति, मेरे स्वरूप है, उसको प्राप्त करता है। क्रम से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही आगे प्राप्त करता है। तो अंतःकरण शुद्धि करने पर, जब अंतःकरण शुद्ध होता है, आगे मार्गदर्शन प्राप्त होता ही है। परमात्मा रक्षा करते ही है। जो साधन में लगा हुआ होता है, परमात्मा उसको अवश्य ही सद्गुरु की प्राप्ति कराते हैं। समय पर वेदांत श्रवण भी प्राप्त होता है। उसके पहले जितने साधन किया होता, कोई व्यर्थ नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं हमने पहले वेदांत श्रवण नहीं किया था, इधर उधर भटके। ये नहीं, इधर उधर जो गए, कुछ लोग भटकते हैं, किंतु कुछ कुछ करते करते जब आपको कभी वेदांत श्रवण प्राप्त होता है, वेदांत श्रवण में रुचि होती, समझने में आता है, समझो पहले क्या हुआ, जप ध्यान तप दान आदि सब का फल है। पुण्य के फल से वेदांत श्रवण प्राप्त होता है। अरे वेदांत श्रवण ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, ये पहले निश्चय हो। बहुत लोग ये निश्चय नहीं कर पाते, कहते श्रवण करने से क्या होगा, साधन करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग भी कहते क्या करें, श्रवण करें कि क्या होगा, साधन करो, भजन करो। क्या साधन है? साधन तो श्रवण मनन निधिध्यासन है। अंतरंग साधन श्रेष्ठ साधन है, उससे बढ़ करके कौन साधन है? साधन बहुत है, किंतु वेदांत साधन के अपेक्षा, श्रवण के अपेक्षा बड़ा साधन कोई नहीं है। वेदांत श्रवण साधन सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद मनन होता है, निधिध्यासन होता है। तो अंतःकरण शुद्धि होने पर क्रम से प्राप्त करता है। ऐसे निरत से शांति को प्राप्त करता अधिकारी जब प्रयत्न करता है, ऐसे निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है, तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः
शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावित् आविन्माम् आविद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।